सो ट्रांसफॉर्मर जो हम पढ़ने वाले हैं, तो ट्रांसफॉर्मर में एक्चुअली ये काफी इंटरेस्टिंग है। ट्रांसफॉर्मर ये कोई मूवी नहीं है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर, सो ट्रांसफॉर्मर एक्चुअली जब हम देखते हैं इन डे टू डे लाइफ, जैसे हमने लास्ट टाइम म्यूचुअल इंडक्शन देखा था, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है दैट इज नथिंग बट म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? म्यूचुअल इंडक्शन वाला प्रिंसिपल इसमें यूज होता है। तो क्या होता है ये ट्रांसफार्मर? देखिए, ये इस तरह का एक आयरन का कोर होता है, मेड अप ऑफ आयरन, ओके। और इसके ऊपर एक साइड से इस तरह से वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो वाइंडिंग किया हुआ है, एक वायर है जो यहां पर लगाया हुआ है, और दूसरी तरफ भी इसी तरह के वाइंडिंग्स होते हैं, ठीक है। तो वायर इस तरह से इसके ऊपर वाउंड कर दिया हमने, इस तरह। इसमें ये जो दो अलग अलग वाइंडिंग्स हमने बनाए इस आयरन पीस के ऊपर, तो इसको कहा जाता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल। और इसको कहा जाता है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ध्यान दीजिए, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। अब ये कॉइल्स का क्या काम होता है, इसको देखेंगे। ये देखा गया कि दीज कॉइल्स, जब एक कॉइल में से मान लो कि करंट फ्लो हो रहा है, और अगर ये जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है आई प्राइमरी में है, इसलिए आईपी लिखता हूं इसको, ठीक है। अगर ये आईपी करंट वेरिएबल है, तो आईपी करंट का खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो इस सेकेंडरी कॉइल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। और सेकेंडरी कॉइल में जब ये मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। तो प्राइमरी का करंट आईपी के कारण देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, तो इसमें भी करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो इसको जो करंट प्रोड्यूस हुआ इसमें आई एस बोलेंगे इसको, और इसमें ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ वो ई एस, और इधर का ईएमएफ ई पी, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी आर, लेट्स से, np, and the number of turns here ns। तो इस तरह से अगर हम इसको लिखें, तो अब हम इसका यूज क्या है, ये क्या करता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। सो ट्रांसफॉर्मर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक टाइप होता है बेटे जिसको कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर।
तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इनका क्या काम है इसको देखते हैं। स्टेप अप का मतलब होता है अप, मतलब बढ़ाना, जिसमें हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब होता है जिसमें हम वोल्टेज को घटा देते हैं, तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, it is used to increase the voltage, okay, used to increase the voltage of the supply। जो आपका सप्लाई है उसका वोल्टेज बढ़ाने में, इंक्रीज करने में मदद करता है। और स्टेप डाउन क्या करता है? इट इज यूज टू डिक्रीज, यहां पर डिक्रीज होता है, डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ द गिवन सप्लाई, ठीक है। तो ये इसके दो प्रकार होते हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन में। एक में हम वोल्टेज को इंक्रीज करा सकते हैं, दूसरे में हम वोल्टेज को घटा सकते हैं। तो ये कैसे अचीव किया जाता है? सो इट इज अचीव्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका प्रिंसिपल कभी कभी लिखने को आता है। सो समटाइम्स यू विल बी आस्क्ड व्हाट इज द प्रिंसिपल behind working of a transformer. So what will you write? So note down what is the principle of working. So it works on the principle that when the current in the primary coil is varied, then the magnetic flux associated with secondary coil changes, with the secondary coil changes, बदल जाता है। और इसके कारण क्या होगा? इसके कारण क्या होगा बेटा? इसके कारण आप देख सकते हो कि इसके कारण क्या होगा कि आपका ये सेकेंडरी कॉइल में जो बदलाव आएगा, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। हेंस ईएमएफ will be induced, hence the EMF will be induced in the secondary coil, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस होगा, इसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। और यही म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अरे मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? कितने लोग को मेरी आवाज आ रही है ये बताना। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना? हाँ देखो, बहुत सारे लोगों को आ रही है, पता नहीं कुछ लोग को क्यों नहीं आ रही है, कम है शायद थोड़ा। हाँ ग्रेट। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए
आई एम रिपीटिंग वन सेकेंड। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर मतलब अपना मूवी वाला ट्रांसफॉर्मर जो सबको तबाह कर दे, वो वाला नहीं है ये। ठीक है, तबाही मचाने वाला ट्रांसफॉर्मर नहीं है ये। ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है इट इज द डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर वर्क होने वाला मशीन है। क्या है इसमें? इसमें एक आयरन कोर होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ये क्या है, दिस इज मेड अप ऑफ आयरन, दिस इज द आयरन कोर। ओके, सो दिस आयरन कोर विच इज यूज्ड हियर, उसके ऊपर एक साइड में ऐसे वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है, और ये वाइंडिंग होने के कारण इसमें करंट, ये प्राइमरी कॉइल कहलाता है, इसका करंट प्राइमरी करंट, इसका ईएमएफ प्राइमरी ईएमएफ, इसके नंबर ऑफ टर्न्स एनपी, ठीक है, प्राइमरी। सेकेंडरी कॉइल में आईएस ईएस एनएस, ओके, ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में जैसे ही करंट बदलेगा, when the current in the primary coil is varied, then the magnetic flux associated with the secondary coil, तो सेकेंडरी कॉइल के साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड है दैट विल चेंज, और जैसे ही फ्लक्स बदलता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और इसीलिए इस सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो अब हमें देखना ये है कि आखिर ये ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम कैसे करता है, ये हमें देखना है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द सप्लाई। ये वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। और स्टेप डाउन वाला क्या करता है? स्टेप डाउन वाला इसका वोल्टेज घटाने का काम करता है। तो ये किस तरह से इसको करता है, इसको अभी हमें देखना है, ठीक है। हमें अब यही देखना है कि किस तरह से ये स्टेप अप या स्टेप डाउन का काम करता है, ठीक है।